बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़ज़वा खैबर के मौके पर एक चरवाहा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। वो यहूदियों की बकरियां चराया करता था। चरावे ने जब देखा कि खैबर से कोई बाहर से मुसलमानों का लश्कर ने पड़ाव डाला हुआ है, उसके दिल में ख्याल आया कि मैं जाकर उनसे मुलाकात करूं और देखूं कि ये मुसलमान क्या करते हैं और क्या करते हैं। चुनाचे बकरियां चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर में पहुंच गया। उसने पूछा कि तुम्हारा सरदार कहाँ है? सहाबा कराम ने बताया कि हुज़ूर, हमारे सरदार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खैमे के अंदर है। पहले तो उस चरावे को इनकी बातों पर यकीन नहीं आया। उसने सोचा कि इतने बड़े सरदार एक मामूली से खैमे के अंदर कैसे बैठ सकते हैं। उसके जहन में ये था कि जब आप इतने बड़े बादशाह हैं तो आप बहुत ही शान और शौकत से और ठाट बाट के साथ रहते होंगे, लेकिन वहाँ तो खजूर के पत्तों की चटाई बना हुआ खैमा था। खैर, वो उस खैमे के अंदर आपसे मुलाकात के लिए दाखिल हुआ और आपसे मुलाकात की और आपने पूछा आप क्या पैगाम लेकर आए हैं और किस बात की दावत देते हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम दिया। उसने पूछा कि अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूँ तो मेरा क्या अंजाम होगा और मेरा क्या रुतबा होगा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम लाने के बाद जब तुम हमारे भाई बन जाओगे हम तुम्हें अपने गले लगाएंगे। उस चरावे ने कहा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, मैं कहाँ और आप कहाँ। मैं एक मामूली सा चरवाहा हूँ और मैं एक स्याह फाम हूँ, इंसान हूँ। मेरे बदन से बदबू आ रही है। ऐसी हालत में आप मुझे कैसे गले लगाएंगे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुम्हें ज़रूर गले लगाएंगे और जब तुम्हारे जिस्म से स्याही को अल्लाह ताला ताबानी से बदल देगा और अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म से उठने वाली बदबू को खुशबू में तब्दील कर देगा। ये बात सुनकर वो फौरन मुसलमान हो गया और कलमा शहादत पढ़ लिया। फिर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, अब मैं क्या करूँ। आपने फरमाया कि तुम ऐसे वक्त पर ईमान लाए हो ना तो इस वक्त किसी नमाज का वक्त है और ना तो मैं तुम्हें नमाज पढ़ाऊँ और ना ही रोज़े का ज़माना है जो कि तुम रोज़े रखो। ज़कात तुम पर फ़र्ज नहीं। इस वक्त सिर्फ तुम एक ही इबादत हो रही है जो तलवार की छाँव में अंजाम दी जाती है, वो है जहाद फी सबीलिल्लाह। उस चरवाहे ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस जहाद में शामिल हो जाता हूँ, लेकिन जो शख्स जहाद में शामिल होता है उसके लिए दो में से एक सूरत होती है, या गाजी या शहीद। अगर इस जहाद में मैं शहीद हो जाऊं तो आप मेरी कोई ज़मानत लीजिए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात की ज़मानत लेता हूं कि अगर तुम इस जहाद में शहीद हो जाओ तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में पहुंचा देगा और तुम्हारे जिस्म से बदबू को खुशबू में तब्दील फरमा देगा और तुम्हारे चेहरे से स्याही को सफ़ेदी में तब्दील फरमा देगा। चूँकि वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराता हुआ वहाँ पहुँचा था, इसलिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यहूदियों की बकरियां लेकर आए हो, इनको जाकर वापस करो, इसलिए ये बकरियां तुम्हारे पास इमानत हैं। इससे अंदाज़ा लगाया कि जिन लोगों के साथ जंग हो रही हो, जिनका मुहासरा किया हुआ हो, उनका मालो गनीमत है, लेकिन चूँकि वो चरवाहा बकरियां मुआहदे पर ले आया था इसलिए आपने हुक्म दिया कि पहले वो बकरियां वापस करके आओ, फिर आकर जहाद में शामिल होना। चुनाचे उस चरवाहा ने जाकर बकरियां वापस की और वापस आकर जहाद में शामिल हुआ और शहीद हो गया। जब जंग खत्म हुई तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर का जायजा लेने लगे। एक जगह आपने देखा कि सहाबाए कराम का मजमा इकट्ठा हुआ है। जब आप करीब पहुँचे तो आपने उनसे पूछा कि क्या बात है। सहाबाए कराम ने फरमाया, जो लोग जंग में शहीद हो गए हैं उनमें से एक आदमी ऐसा भी है कि जिसको हम में से कोई नहीं पहचानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दिखाओ। जब आपने देखा तो फरमाया, तुम इस शख्स को नहीं जानते मगर इस शख्स को मैं पहचानता हूँ। ये चरवाहा है और ये वो अजीबो गरीब बंदा है जिसने अल्लाह की राह में एक भी सजदा नहीं किया और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला ने इसको सीधा जन्नतुल फिरदौस में पहुँचा दिया है और मेरी आंखें ये देख रही हैं कि मलाइका इसको गुस्ल दे रहे हैं और इसकी स्याही सफ़ेदी में तब्दील कर रहे हैं और इसकी बदबू को खुशबू तब्दील हो गई है। अंदाज़ा कीजिए कि अगर कुछ अर्सा पहले इस चरवाहा को मौत आ जाती तो सीधा जहन्नम में चला जाता और अब अगर इस हालत में मौत आई है कि ईमान ला चुका है और सरकार दो आलम का गुलाम बन चुका है, तो अब अल्लाह ताला ने इतना बड़ा इनकलाब पैदा फरमा दिया। इसलिए फरमाया कि एतबार खात्मे का है। इसलिए बड़े बड़े लोग लजरते रहे
یہ دعا کرتے رہے، یا اللہ حسن خاتمہ عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ کسی بات پر انسان کو ناز کرے، فخر کرے اور اترائے، اس لیے کہ معلوم ہو کہ کل کیا ہونے والا ہے، اس لیے فرمایا کہ کسی کو حقیر مت سمجھو۔ انبیاء علیہ السلام کا شیوہ یہ رہا ہے کہ کبھی کسی کو گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، حالانکہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ جتنا تم پر ظلم کیا جائے تم بھی اتنا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن انبیاء علیہ السلام نے کبھی گالی کا بدلہ گالی سے نہیں دیا۔ قوم کی طرف سے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ تم بے وقوف ہو، حماقت میں مبتلا ہو اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے بھی ہو۔ اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو جواب میں کہتا تم احمق ہو، تمہارا باپ احمق، لیکن نبی کا جواب یہ تھا کہ میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں بلکہ پروردگار کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔